हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्वेता। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कोठारी कमीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके इंट्रोडक्शन से। इससे पहले कि स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि कोठारी कमीशन पूछता है एग्ज़ाम में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। After independence, the first significant step taken by the Government of India in the field of education was the appointment of the University Education Commission in 1948 under the chairmanship of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, a distinguished scholar and former Vice Chancellor of Banaras Hindu University, who later became the President of India. तो ये क्या बता रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था वो एजुकेशन को सुधारने के लिए सबसे पहले क्या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 में बिठाया। किसके चेयरमैनशिप के अंडर? डॉक्टर राधा कृष्णन के अंडर। वो कौन थे? उस समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर थे और बाद में ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने थे, ठीक है। The commission was appointed by the Government of India to go into the problems and prospects of Indian university education and to suggest improvement and extension that might be considered desirable to suit the present and future requirement of the country. तो इस कमीशन में क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों बैठाए थे? क्योंकि इंडियन एजुकेशन में जो था वो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करने बाकी थे, बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम थे इंडिपेंडेंस के बाद, तो वो सबको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। द कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन नवंबर 1948 एंड इट वॉज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अगस्त 1949। तो कब अपॉइंट किया गया था? नवंबर 1948 में। और सबमिट कब किया गया था रिपोर्ट? अगस्त 1949 में। Because Dr. Radhakrishnan was the chairman of the commission, it is also known as Radhakrishnan Commission. तो इस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? राधाकृष्णन। बताया था मैंने आपको, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस कमीशन को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के अलावा राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। There were 10 members in the commission. This commission was appointed with the specific aim to report on Indian university education and suggest improvements and extensions that may be desirable to suit present and future requirement of the country. तो इसमें इस कमीशन में कितने मेंबर थे? 10 मेंबर्स थे। और इसका एम क्या था? बताया मैंने पहले भी कि जो इंडिया का एजुकेशन था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। Because of some demerits in this commission, it failed. लेकिन इस कमीशन में कुछ demerits था जिसके कारण ये मिशन जो था वो फेल हो गया। Some of the demerits are widespread aims of higher education, compulsory religious education, no clear-cut suggestion of medium of education, discriminatory pay scales for teacher, impracticable suggestion of rural universities and narrow attitude towards women education. तो उसमें से कुछ डिमेरिट्स क्या है कि डिस्क्रिमिनेटरी पे, मतलब जो मेल टीचर्स हैं या फिर जो हाई कास्ट के हैं उनको ज़्यादा मिल रहा है सैलरी, जो लो हैं उनको लो मिल रहा है, फीमेल के एजुकेशन के तो बहुत तुच्छ सोच रखते थे। तो ये सब के कारण क्या हो गया? ये कमीशन फेल हो गया। So, recommendation of Dr. Radhakrishnan were reinforced by Secondary Education Commission appointed in September 1952 with Dr. L.S. Mudaliar as chairman, ठीक है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन जो था उसमें सम डीमेरिट्स था, कुछ डीमेरिट्स था जिसके कारण रीइंफोर्स हुआ। किस में? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। कब अपॉइंट हुआ था? सितंबर 1952। और इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर एल.एस. मुदारियल, ठीक है। ये अपॉइंट हुआ था सितंबर 1952 में और सबमिट कब हुआ था? 1953 में। This commission recommended that the secondary education should be for children between 11 to 17 years of age. It divided this 7-year education into 2 parts. ठीक है। ये कमीशन क्या बताया था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो
कितने से कितने साल के बच्चों को मिलना चाहिए, 11 से 17 साल, और इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, जूनियर हाई स्कूल स्टेज फॉर 3 ईयर्स और हाई स्कूल फॉर 4 ईयर्स। तो जो जूनियर हाई स्कूल था वो 3 ईयर्स के लिए था और हाई स्कूल कितने के लिए था, 4 ईयर्स के लिए। तो 4 + 3 कितना हो गया, 7। ठीक है, तो 7 ईयर एजुकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। यहाँ तक ठीक है। Character formation was the important theme of secondary education. This was useful not only for the individual but also for the nation. For raising the character of the nation, the character of student should be well formed. तो इस कमीशन का मेन मकसद क्या था, कैरेक्टर फॉर्मेशन। ठीक है, अगर बच्चा में कैरेक्टर अच्छा होगा तो वो नेशन के लिए काम आ सकेगा। ठीक है, The Commission observed that secondary education is too academic and far from the problems of life, and therefore it is incapable of fulfilling its second objective, equipping boys and girls to enter life confidently and earn their living. The defects, इस कमीशन में भी क्या था, इस कमीशन में भी क्या था, कुछ डिफेक्ट्स था। ठीक है, और इसमें क्या डिफेक्ट्स था वो हम लोग देखते हैं। इट एम्फेसाइज्ड ऑन बुक लर्निंग, मतलब बुकिश लर्निंग पे ये ज़्यादा बल देता था। ठीक है, नेग्लेक्शन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, और एजुकेशन सिर्फ वन साइडेड था। एजुकेशन वाज यूनिलैटरल, टीचिंग मेथड्स वेयर डिफेक्टिव, जो मेथड ऑफ टीचिंग था वो अच्छा नहीं था, क्लास साइज भी बहुत बड़ा था, क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स वेयर डिफेक्टिव, जो बुक्स थे उनका क्वालिटी भी अच्छा नहीं था, एग्जामिनेशन सिस्टम्स वेयर इम्प्रॉपर, जो एग्जामिनेशन लिया जाता था उसका सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं था, गाइडेंस एंड काउंसलिंग फैसिलिटीज़ वेयर इनएडिक्वेट, और जो गाइडेंस और काउंसलिंग फैसिलिटीज़ था वो प्रॉपर नहीं था। तो आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ मुदालियल कमीशन टू डील विथ ऑल एस्पेक्ट ऑफ सेक्टर्स ऑफ एजुकेशन and to advise government on the evolution of national system of education for the country, the Education Commission was appointed under the chairmanship of Dr. D.S. Kothari. Based on this commission's report, the National Policy on Education 1968 was formulated. तो उस कमीशन में भी क्या था, डिफेक्ट्स था, जिसके कारण क्या अपॉइंट किया गया, कोठारी कमीशन। किसके चेयरमैनशिप के अंडर में, डॉक्टर DS कोठारी के चेयरमैनशिप के अंडर में। तो ये था फ्रेंड्स हमारा कोठारी कमीशन का इंट्रोडक्शन, उसके इंग्लिश नोट्स। अगर आपको मेरे नोट्स और मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।